जिस पौधे के बारे में बात करने वाले हैं वह पौधा काफी फेमस है। पौधे तो सारे ही उपयोगी होते हैं। कुछ पौधे हमारे सामाजिक और कुछ पौधे हमारे सांस्कृतिक जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं और कुछ पौधे धार्मिक रूप से भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उन्हीं पौधों में से एक पौधा है शमी का पौधा। सबसे पहले तो हम शमी के पौधे की पहचान कैसे करें। अक्सर नर्सरी वाले क्या करते हैं, हम जब नर्सरी से पौधा लेने जाते हैं और हमें पहचान नहीं होती तो वो हमें नकली शमी का पौधा दे देते हैं, क्योंकि शमी का पौधा और बबुल का पौधा बिल्कुल सेम लगते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो और शमी के पौधे की पत्तियां बिल्कुल सेम टू सेम लगती है। पहचान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। शमी के पौधे में और बबूल के पौधे में क्या अंतर होता है। प्लांट की स्टेम के ऊपर जो कांटे होते हैं वो साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और जो बबूल की प्लांट की स्टेम के ऊपर जो कांटे होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। शमी के प्लांट के ऊपर जो फूल लगता है वो पिंकिश एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन में लगता है और जो बबूल के ऊपर फूल लगता है वो बिल्कुल ही येलो कलर का होता है। शमी के पौधे के ऊपर जो कांटे होते हैं वो पत्तों के बीच के डिस्टेंस पे होते हैं और जो बबूल के पौधे के ऊपर कांटे होते हैं वो बिल्कुल पत्तों के साथ होते हैं। आई होप शमी के पौधे में और बबूल के पौधे में अंतर अब आप भी जान पाएंगे। अब बात करते हैं कि शमी के पौधे को हम कैसे लगाएं। शमी के पौधे को या तो आप इसके ऊपर जो सीड्स बन जाते हैं उससे लगा सकते हैं या फिर नर्सरी से खरीद सकते हैं। ये प्लांट आपको 30-40 रुपए में आराम से मिल जाएगा। अगर आपके घर के पास कोई शमी का बड़ा पेड़ है या फिर आपके किसी पहचान वाले के पास शमी का पौधा लगा हुआ है तो आप उनसे छोटी सी कटिंग लाकर भी अपने घर पर लगा सकते हैं और ये कटिंग बहुत आसान तरीके से लग जाती है। अब हम बात करते हैं शमी के पौधे की देखभाल कैसे करें। अगर आपने इस पौधे को ग्राउंड में लगाया हुआ है तो आप इस पौधे की कोई देखभाल नहीं भी करेंगे तब भी ये पौधा बहुत आसानी तरीके से चल जाएगा। ये एक हार्डी प्लांट है। अगर आपने मेरी तरह शमी के पौधे को गमले में लगाया हुआ है तो कुछ बातों का ध्यान आप जरूर रखें। तो सबसे पहले इस पौधे को सनलाइट की कितनी जरूरत है। अगर आपका पौधा भी गमले में है तो आप इसको 6 से 8 घंटे की सूरज की रोशनी में अगर आप इस पौधे को रखेंगे तब भी ये पौधा बहुत हेल्दी रहेगा। मगर जो मई जून की बहुत ज्यादा भीषण गर्मी होती है तब आप इस पौधे को जरूर बचाएं। मेरा पौधा इसी वजह से सूख गया था। ये देखिए आप, मैंने बहुत मुश्किल से इस पौधे को फिर दोबारा से रिवाइव करा और अब आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ। तो इस पौधे को कम से कम आप 10 से 12 इंच के गमले में लगाएं। गमले में ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। जैसे आप अपने और पौधों की प्रूनिंग करते हैं टाइम टू टाइम, वैसे ही आप शमी के पौधे की भी प्रूनिंग करते रहें। अगर आप इस पौधे की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो उसमें से एक जो इसकी ब्रांच होगी वो ही सिर्फ बढ़ती चली जाएगी और पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ता चला जाएगा एक ब्रांच के थ्रू। और आप इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहेंगे तो इसमें मल्टीपल ब्रांचेस बनेंगी। देखिए, मैंने भी फरवरी के अंदर अपने प्लांट के ऊपर सॉफ्ट प्रूनिंग भी करी थी और हार्ड प्रूनिंग भी करी थी। आप देख सकते हैं इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारे प्लांट्स के ऊपर। इससे हमारे प्लांट्स की जो एज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आप भी अपने पौधे की छटाई करते रहें समय समय पर। अगर आपको कोई सूखी ब्रांच या इसके पत्ते दिखते हैं तो वो भी आप हटा दें। शमी के पौधे में पानी की कितनी जरूरत होती है। वैसे तो शमी का पौधा में पानी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। ये एक ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट है। इस पौधे को सबसे ज्यादा नुकसान ज्यादा पानी देने की वजह से ही होता है। तो आप गमले में जब भी पानी दें तो इस तरीके से पानी दें कि गमले की ड्रेनेज होल से सारा पानी बाहर आ जाए और फिर गमले के ऊपर की जब 2 इंच की मिट्टी सूख जाए तब ही नेक्स्ट टाइम पानी दें। आपको पता है ये एक ऐसा प्लांट है जिसको ज्यादा फर्टिलाइजर बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर आप इस पौधे में बार बार फर्टिलाइजर देंगे या फिर इसको हर शॉर्ट इंटरवल में फर्टिलाइज करेंगे तो ये पौधा जो है खराब होना शुरू हो जाता है। आप शमी के पौधे में 3 से 4 महीने में सिर्फ 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट देंगे तब भी बहुत अच्छा ये ग्रोथ करेगा। जब से मैंने शमी के पौधे को अपने घर में लगाया है मैंने तो इस प्लांट के ऊपर कोई पेस्ट का अटैक नहीं देखा, बहुत ही कम। मगर कभी कभार इसके ऊपर ये ऐसे ही देखिए स्पाइडर्स हो जाते हैं।
तो इसके लिए हम अपने प्लांट को नॉर्मल पानी से वॉश कर देंगे ताकि इस पे कोई भी स्पाइडर के एग्स या स्पाइडर ना रहे। अभी शमी के पौधे को अपने घर में लगाना चाहते हैं या आपके घर में शमी का पौधा है तो आप भी ध्यान रखें इन बातों का। तो अब हम शमी के पौधे को कहाँ रखें या कैसे लगाएं और किस दिन लगाएं। शमी के पौधे को शनिवार के दिन लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर दशहरे के दिन आप इस पौधे को घर लेकर आते हैं और लगाते हैं तो ये बहुत ज्यादा लकी माना जाता है। शमी के पौधे को कभी भी आप इंडोर ना लगाएं, घर के अंदर ना लगाएं। आप शमी के पौधे को बालकनी में, गार्डन में या छत पर भी लगा सकते हैं। आप शमी के पौधे को अपने मेन गेट के ऊपर भी लगा सकते हैं। आप जब भी शमी के पौधे को मेन गेट पे लगाएं तो ऐसे लगाएं कि जब आप घर से बाहर जाएं तो ये आपके दाएं हाथ की तरफ पड़े। अगर आपने छत पर शमी के पौधे को लगाया है तो आप इसको दक्षिण दिशा में रखें। अगर पौधे को वहां धूप नहीं मिल पा रही तो आप इसको पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। देखिए, जब भी आप शमी के पौधे को लगाते हैं तो हमेशा उसको साफ सुथरी जगह पर लगाएं। ऐसी नहीं कि जहाँ पर कूड़ा पड़ा है या नाली है वहां पे इसको कभी भी ना लगाएं। शमी के पौधे की आप रोजाना पूजा करें, इस पर जल चढ़ाएं और इसके पास एक दिया जरूर जलाएं। तो अगर आप रोज पूजा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ शनिवार के दिन अगर आप दिया भी जलाते हैं तब भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। शमी का पौधा अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ अपने ज्योतिषीय और औषधीय लाभों के लिए भी बहुत जाना जाता है। शमी का पौधा तुलसी जी के पौधे की तरह बहुत फायदेमंद होता है। इसके फल, पत्ते, जड़, स्टेम और जूस के सेवन से शनि देव के नेगेटिव जो प्रभाव होता है वो कम किया जा सकता है। शमी का पेड़ लगाने से सुख, शांति और धन की बहुत प्राप्ति होती है। शमी का पौधा नेगेटिव एनर्जी से भी हमें बचाता है। मेरी नानी बोलती हैं कि अगर हम शमी के पौधे को लगाते हैं तो वो हमारे घर के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देता है। और वो कहती हैं कि अगर किसी के ऊपर शनि की ढैया या 7.5 चल रही है, सिर्फ शमी के प्लांट को लगाने से भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो सिर्फ एक दिया जलाने से हर सैटरडे को शमी के पौधे के सामने शनि जी के प्रकोप से बहुत जल्दी आराम मिलता है। शमी के पौधे के द्वारा बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी किया जाता है, जैसे कि जॉइंट पेन की, अल्सर की या कोई स्किन डिजीज वगैरह हो जाए, उनमें भी शमी के पौधे का बहुत ज्यादा यूजफुल है।